जय हिंद एवरीवन। आ जाओ फिर पुराने जोश और जुनून के साथ और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं क्या बोलूं यार, हमेशा तो यही बात बोलता हूँ ना। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर 30 प्रश्न में से आपका 25 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। अगर 30 प्रश्न में से आपका 20 से कम प्रश्न सही होगा तो फिर आपको तैयारी करने की जरूरत है। देखो, मैं इसलिए बोलता हूं अगर 30 प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न सही होगा तो तैयारी अच्छा होगा, क्योंकि ये सारा ओरिजिनल प्रश्न है। ठीक है ना। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया गया था उसमें ये सारा प्रश्न पूछा गया था। और देखो, आप लोग एक बात नोटिस करते होंगे, मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास कराता हूं एक ही प्रश्न बार बार आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। हर रोज प्रश्न को बदलता हूं। क्यों बदलता हूं? क्योंकि अभी आप लोगों को सारा प्रश्न दिखा रहा हूं जितना प्रश्न पूछा गया था। जब 1000 या 1500 जीके जीएस में आप लोगों को बता दूंगा ना, तो फिर दोबारा से जब इसका रिवीजन कराऊंगा उस टाइम आप लोगों को मजा आएगा। अभी तो आप लोगों को नए नए प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूं, मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूं हर वीडियो में एक बात बोलता हूं कि भाई ये सारा जीके जीएस आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, एक अच्छा सा नोट बनाना, क्योंकि अभी भर्ती आने में 3 से 4 महीने लगेंगे। और जब तक भर्ती आएगी ना, एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, दोबारा हम दोहरा भी देंगे, दोबारा रिवीजन भी करा देंगे, और तीसरा बार भी रिवीजन करा देंगे। चौथा बार जिस टाइम में आप लोग का रिवीजन कराऊंगा ना, उस टाइम भर्ती आ गई रहेगी, आप लोग का ऑनलाइन हो गया रहेगा और आप लोग को ये सारी चीजें याद हो गई रहेंगी और आप लोग को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। ठीक है ना। जीके जीएस तो मैं जितना भी पढ़ाऊंगा ना उतना आप लोग को याद करा दूंगा, और ये इंडियन आर्मी के पेपर में भी काम आएगा, बीएसएफ के पेपर में भी काम आएगा, आसाम राइफल के पेपर में भी काम आएगा। देखो, हमसे जितने भी साथी जुड़े हो ना, मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूं, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो और आपका हाइट वेट अच्छा है ना, तो आप आसाम राइफल पर भी ध्यान देना, क्योंकि आसाम राइफल की जो भर्ती है ना, परमानेंट भर्ती है, 60 साल वाली नौकरी है। एकदम सेम इंडियन आर्मी का जैसा वर्दी मिलेगा, यहाँ पर AR लिखा रहता है, आसाम राइफल लिखा रहता है, और उसका सिलेबस भी ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना। मैं देखा हूं हमारे मुकेश भाई, वो हमेशा वीडियो देखते हैं, एक एनसीसी कैडेट है, एनसीसी में A ग्रेड लाए हुए हैं, तो वो हमेशा हमारा वीडियो देखते रहते हैं। वो काफी दिनों से पूछ रहे हैं कि नीलेश भैया आसाम राइफल का सिलेबस पर वीडियो बनाओ, तो मैं बना दूंगा यार। अभी आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। मैं आसाम राइफल के पूरा सिलेबस पर वीडियो बना दूंगा, उसमें शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। मेरे दोस्त लोग जो आसाम राइफल में हुआ ना, उनसे पूरा डिटेल से लेकर आप लोग को बता दूंगा। और जब भी आसाम राइफल की भर्ती आने वाली है, अगर आपका उम्र 18 साल हो गया होगा ना, तो इस बार आसाम राइफल में फॉर्म भरना और भर्ती देखने जरूर जाना। ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा लगता है, लेकिन देखो पैसा तो नहीं लगता है, क्योंकि हमारे 2 दोस्त हुए हैं ना, 1 भी रुपया कहीं कुछ दिए नहीं थे। हाँ, ये जरूर बोलूंगा, जिन लोगों का हाइट कम रहता है वो लोग उतना दूर भर्ती देखने नहीं जाएंगे, बाकी लोगों के लिए तो अच्छा है। ठीक है ना। तो आसाम राइफल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। पहला प्रश्न है कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 20 जून और 21 मार्च। इसका राइट आंसर 23 अप्रैल हो जाएगा। 23 अप्रैल इज राइट आंसर। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात और बता रहा हूं, मैं आप लोग को सरप्राइज देने वाला था, लेकिन काफी दिनों से दे रहा हूं ना, इसलिए सोचा पहले ही आप लोगों को बता दूं। एनडीसी के नाम से एप्लीकेशन बन रहा है, मतलब सारी चीजें हो चुकी है, 8 से 10 दिन में आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ठीक है ना। एनडीसी का मतलब होता है नीलेश डिफेंस कैरियर है, तो प्ले स्टोर में वो एप्लीकेशन मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, अभी जाकर सर्च नहीं मारने लगना, जिस दिन पूरा बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन मैं आप लोगों को बता दूंगा। उस एप्लीकेशन में जितना भी प्रश्न है ना, हमेशा के लिए ये प्रश्न सेव रहेगा। जितना भी जीके जीएस का प्रश्न पढ़ाया हूं वो प्रश्न सेव रहेगा। एप्लीकेशन में जाओगे, आराम से पूरा पढ़ लोगे, आराम से बैठकर पूरा पढ़ लोगे। ठीक है ना। उसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। वो काफी दिनों से बन रहा है, 3-4 महीने से बन रहा है। मैं सोचा था ऑटोमेटिक में आप लोगों को बताऊंगा, सरप्राइज दूंगा, लेकिन क्या सरप्राइज दूं यार। सोचता हूँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो अगर आप लोग को पहले बता दूंगा, आप लोग हमेशा पूछते रहोगे भाई एनडीसी का क्या हुआ, तो मैं भी जो हमारे इंजीनियर साहब बना रहे हैं, मैं भी उनको प्रेशर डालूंगा ना, तो इसलिए सोचा मैं आप लोग को पहले बता दूं, ताकि आप लोग हमारे ऊपर प्रेशर डालो और
हम अपने इंजीनियर के ऊपर प्रेशर डाले। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। उस ऐप से आप लोगों को काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। जितना भी टेस्ट वेस्ट है ना 50 प्रश्न का टेस्ट भी उसमें रहेगा। और ये सारी चीजें अगर आपका कॉपी में नहीं भी लिखे हो तो क्रम वाइज वहां पर मिल जाएंगी। और हमेशा जब देखते रहोगे पढ़ते रहोगे एप्लीकेशन खोल कर ना, इंस्टाग्राम चलाने से तो बढ़िया है, 100% बढ़िया है। इंस्टाग्राम में मन बहलता है, एक हीरोइन के देखोगे फिर दूसरा भगाओगे, दूसरा के देखोगे तीसरा भगाओगे, तीसरा के देखोगे चौथा भगाओगे। उससे क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिलेगा। वो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। रियल बता रहा हूं मेरे भाई, वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपने सपने को तोड़ रहे हो। अगर वही ऐप में खोलकर अगर देखोगे बुरा तो लगेगा आपको, ये लगेगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, लेकिन वो आपके लाइफ के लिए अच्छा होगा। एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लेना, जो आपको करने में बहुत मजा आ रहा होगा इस टाइम, जो आपका समय चला, जो आपका उम्र चल रहा है ना, वो आपके लिए बहुत घातक चीज होगा। और वो त्यागना ना आपके लिए बहुत मुश्किल का काम होगा। रियल बता रहा हूं मेरे भाई। और जिस काम को करने में अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग को मजा आ रहा होगा ना, तो भाई मजा, जो लोग मजा ले रहे होंगे ना, आगे चलकर इतना भयंकर उन लोगों को पछताना पड़ेगा, इतना भयंकर पछताना पड़ेगा कि मैं उस शब्द को बोल भी नहीं सकता हूं। ठीक है ना भाई? जब रोने लग जाओगे ना तो आंसू पोंछने कोई नहीं आएगा, लोटा लेकर इस तरह से आंसू को रोकना पड़ेगा। सही बता रहा हूं। अगर जो इंस्टाग्राम चलाकर इस तरह से भगा भगा कर मजे ले रहे होगे तो, क्योंकि जहां आपको मजा मिलता है ना वो आपके लाइफ के लिए बहुत खतरा रहता है। उसी को तो आपको त्यागना है, उसी को आपको त्यागना है भाई। बाकी सब तो सही है, बस उसी को त्यागना है जिसमें मजा मिल रहा है ना, उसको त्याग दो मेरे भाई। जिसमें कठिनाई मिल रही है ना, परिश्रम करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है ना, उसको अपनाओ। उसके बाद से 2 साल के बाद रिजल्ट देखो, आपके पीछे दुनिया भागेगी। मैं रियल बता रहा हूं। अगर आज जिसमें आपको मजा मिल रहा है वो करोगे ना, तो फिर आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इतना अपने दिमाग में बैठा लेना, यही रियलिटी है। ठीक है ना? चलो ठीक है, अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मैं अपना कभी भी कोई भी टाइम एक भी मिनट इधर उधर नहीं घुमाता हूं। जहां भी अपना टाइम लगाता हूं ना, वहां कुछ ना कुछ मकसद रहता है, कुछ ना कुछ काम रहता है, आगे बढ़ने का मतलब कुछ ना कुछ रहता है। तभी मैं पूरा का पूरा वहां पर अपना टाइम लगाता हूं मेरे भाई। नहीं तो मैं फालतू में कहीं भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। जो आज अपना टाइम बर्बाद करेगा, आने वाले समय में टाइम उसको बर्बाद कर देगा। दिमाग में बैठा लेना। ठीक है ना? रियल बता रहा हूं मेरे भाई। चलो अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना? अपने कॉपी में इसको लिख लेना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? देखो ये सामान्य विज्ञान का प्रश्न आ गया है, तो ये भी आप लोग कर लो। ठीक है ना? अमाशय, पीयूष, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, भगत सिंह। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये खतरनाक वाला नारा है भाई, करो या मरो, चाहे करो या मरो। ठीक है ना? जो बोलते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर मर जाओ। तुम्हारा जिंदगी किसी के काम का नहीं है, फिर क्यों सपना पाले हो भाई? देखो हम लोगों का भी सपना है, नहीं सफलता मिली है, लोग ताना मारते हैं, गाली देते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। क्या करें? छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे। एक ना एक दिन कामयाबी हासिल कर लेंगे, आप लोग देखना। ठीक है ना? लेकिन पीछा इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये जवानी, ये उम्र दोबारा नहीं आएगी। तो ऐसे आप लोगों को भी करना है, चाहे करो या मरो। अगर नहीं कुछ कर पा रहे हो ना, तो मर जाओ। आपकी जिंदगी किसी का काम का नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना दिमाग में बैठा लेना। इसलिए भाई पूरा फोकस लगाकर मेहनत करो। करना है तो करना है, बस करना है। ठीक है ना? कुछ भी कर रहे हो, करना है तो करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने, शाहजहां है। इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश इज राइट आंसर। देखो अगर ऑप्शन में इल्तुतमिश नहीं रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर आप लोगों को ट्रिक मारना है। अगर इल्तुतमिश रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं रहेगा, तो इल्तुतमिश पर आप लोगों को ट्रिक मारना है। ठीक है ना? कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला था? 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, मदर टेरेसा, सी
VS नेपाल है। इसका राइट आंसर अभिजीत बनर्जी हो जाएगा, अभिजीत बनर्जी इज राइट आंसर। कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। और जो प्रश्न नहीं आ रहा होगा उसको बार बार पढ़ते रहना। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर और जय शाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग ठाकुर हो जाएगा, अनुराग ठाकुर इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, 550, 245, 543 है। इसका राइट आंसर 543 हो जाएगा, 543 इज राइट आंसर। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है। नेक्स्ट प्रश्न है इराक की मुद्रा क्या है? रियाल, दिनार, क्यात और बाहत है। इसका राइट आंसर दिनार हो जाएगा, दिनार इज राइट आंसर। इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा दिनार है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल है। इसका राइट आंसर आपका फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल इज राइट आंसर। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू के कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। एक एक प्रश्न चुन चुन कर याद करना मेरे भाई, एक एक प्रश्न आप लोग को चुन चुन कर याद करना है। हर प्रश्न को सोचना कि यही प्रश्न पेपर में पूछेगा, तभी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। अगर अभी मेहनत कर लोगे तो भाई पेपर का डेट नजदीक आ जाएगा ना, तो बहुत मजा आएगा। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ। और जिस दिन पेपर पास कर दोगे, मेरिट में नाम आ जाएगा ना, उस दिन का खुशी मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ मेरे भाई। जिस दिन आप अपने माता जी से बोलोगे ना कि माता जी हमारा भी इंडियन आर्मी का पेपर निकल गया है, मैं भी इंडियन आर्मी का पेपर पास कर चुका हूँ, जब आपकी माताजी सुनेंगी ना तो वो खुशी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ मेरे भाई। और जब आपके पिताजी सुनेंगे ना तो उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे, रियल बता रहा हूँ। वो आपको अपना आंसू दिखाएंगे नहीं, लेकिन उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा और बोलोगे कि हमारा नाम आ गया रिजल्ट में ना, उस दिन का फीलिंग मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ मेरे भाई। रियल बता रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है यार, जैसे लगता है एक नई जिंदगी मिल गई। तो इसलिए भाई मेहनत करो, ठीक है ना। ऐसा करो कि रिजल्ट में नाम आए, भर्ती हो जाए, वर्दी मिले, पूरा गांव में पूरा नाम रहे और जिंदगी पूरा सुख चैन से कटे, ठीक है ना। जहां भी जाए लोग सलाम करें, लोग हाथ मिलाने का कोशिश करें, ऐसा काम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है साइना, ये सब कैसे होगा? ये सब जब सोचोगे तभी होगा मेरे भाई, जब सोचोगे तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो सोचोगे यार नहीं मुझे तो उस तरह नहीं जीना है, जिस तरह मैं चल रहा हूं उसी तरह सही है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सही है तो सही है, चलते रहो चलते रहो। इसलिए मेरे भाई समय है मेहनत करना मेरे भाई, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा यार। क्योंकि मैं देखा हूं इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी। इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन इज राइट आंसर। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष का सबसे छोटा दिन है? 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन होता है? वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, ठीक है ना। वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, मतलब भूकंप का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? बायोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एंटोमी और कास्मोलॉजी। इसका राइट आंसर सिस्मोलॉजी हो जाएगा, सिस्मोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12, 2, 0 और 5 है। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, 0 इज राइट आंसर। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? बिंबिसार, बृहद्रथ, महेंद्र और अशोक। इसका राइट आंसर अशोक हो जाएगा, अशोक इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र में मापते हैं? लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर, बाम कैलोरीमीटर, थर्मामीटर। याद करो, इस प्रश्न को मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र में मापते हैं? भोजन की ऊर्जा को बाम कैलोरीमीटर में मापते हैं, ठीक है ना। बाम कैलोरीमीटर इज राइट आंसर। संतुलित भोजन में मतलब कितना ऊर्जा होता है? 3000 कैलोरी ऊर्जा होता है, ठीक है ना। और मनुष्य को कितना ऊर्जा का जरूरत होता है? 2400 कैलोरी ऊर्जा का प्रतिदिन जरूरत होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? किस
पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन इज राइट आंसर। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? तो प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका है? आरबीसी, शुक्राणु, न्यूरॉन और अंडाणु। इसका राइट आंसर शुक्राणु हो जाएगा, शुक्राणु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। इसका राइट आंसर केंद्रक द्वारा हो जाएगा, केंद्रक द्वारा इज राइट आंसर। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रक द्वारा। प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक और कैल्सीफेरॉल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विटामिन जल व वसा दोनों में नहीं घुलती है? देखो, विटामिन से मैं 2 प्रश्न लिया हूं। विटामिन से एक प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए मैं इसको लिया हूं। विटामिन के बारे में, मतलब सभी विटामिन के बारे में सब लोगों को तो पता रहता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी विटामिन जल व वसा दोनों में नहीं घुलती है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी7 है। इसका राइट आंसर विटामिन बी7 हो जाएगा, विटामिन बी7 इज राइट आंसर। विटामिन बी7 जल और वसा दोनों में नहीं घुलती है, ठीक है ना। जल में कौन कौन सी विटामिन घुलती है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलती है। वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलती है? तो KEDA, इसको कीड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वसा में घुलती है और ये जल में घुलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस रोग को भारत से मुक्त घोषित कर दिया? ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न बना था। निम्न में से किस रोग को भारत से मुक्त घोषित कर दिया? एड्स, टीबी, पोलियो और टिटनेस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पोलियो हो जाएगा, पोलियो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? अगर ये प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में नहीं भी पूछा जाएगा ना, तभी भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न को समझने का कोशिश करना। बोला गया कि मानव मस्तिष्क, हम लोग का जो मस्तिष्क है, हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क, प्रेनियम, मेडुला, आमले, गेंटम और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रेनियम हो जाएगा, प्रेनियम इज राइट आंसर। याद रखना, ठीक है ना। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली, अग्नाशय ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर प्लीहा या तिल्ली हो जाएगा, प्लीहा इज राइट आंसर। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का स्वर यंत्र है? ग्रसनी, कंठ, कंठ, लेरिंग्स, ग्रास नली और श्वास नली। इसका राइट आंसर कंठ हो जाएगा, कंठ इज राइट आंसर। मानव का स्वर यंत्र किसे कहते हैं? कंठ को कहते हैं, लेरिंग्स को कहते हैं, कंठ को कहते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होगा, जब प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे ना, देखो लग ही रहा है स्वर यंत्र किसे कहते हैं, तो कंठ को कहते हैं भाई, स्वर यहीं से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो, जनरेटर, विद्युत मोटर, बल्ब और हीटर है। इसका राइट आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर इज राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? NaOH, KOH, NaHCO3 और N2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है ना। CO3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशेदार प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन क्या है? प्रोलामिन, एल्बुमिन और कोलेजन, कैरोटीन है। इसका राइट आंसर कोलेजन हो जाएगा, कोलेजन इज राइट आंसर। प्रश्न है, सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है? सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। सजीव जगत की, पूरे विश्व की सबसे लंबी कोशिका कौन है? पूरे विश्व की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका इज राइट आंसर। और पूछ देगा कि सजीव जगत की
सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि आवेश किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, दोनों और दोनों नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अदिश हो जाएगा। अदिश इज राइट आंसर। आवेश किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, और इस संडे को टेस्ट देने के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। हमारे कुछ साथी पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं नीलेश भाई हमें आपके जैसा बनना है। तो भाई हमारे जैसा बनने के लिए ना बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा मेरे भाई। पहला नंबर तो इंस्टाग्राम पर ये जो बार बार इस तरह से घुसका घुसका कर देखते हो ना, वो तो आप लोगों को साफ बंद करना पड़ेगा। देखो मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी है, 30,000 से अधिक फॉलोअर है, लेकिन मैं मतलब जब वीडियो अपलोड करना रहता है, कोई शायरी बोलता हूँ, वो भी मोटिवेशन शायरी, तभी इंस्टाग्राम को खोलता हूँ, नहीं तो हजारों मैसेज पड़े हुए हैं। रियल बता रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन मैं उसको देखता नहीं हूँ, छूता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे टाइम का कीमत पता है। और जब तक आप लोगों को आपके टाइम का कीमत नहीं पता चलेगा ना, तब तक आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। जो सोच है ना, सोच ही रह जाएगा भाई। सोच को बड़ा करने के लिए त्यागना तो पड़ेगा। जिस दिन से आप त्यागना सीख जाओगे और अपने अंदर पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे ना, और मेहनत करते रहोगे ना भाई, उस दिन आप जो सोच रहे हो वो सब कुछ कर जाओगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, ठीक है ना। दुनिया को देखकर ना चलो कि भाई वो चला रहा है इंस्टाग्राम, दिन भर चला रहा है, कामयाब हो गया, वो तो इंस्टाग्राम चलाकर कामयाब होगा। कोई नहीं कामयाब हुआ इंस्टाग्राम चलाकर, ठीक है ना। वो किस तरह से मेहनत करता है उसको पता रहता है। वो तो सिर्फ आपको दिखाता है कि देखो मैं कितना फालतू, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन वो अंदर अंदर क्या करता होगा वो सिर्फ उसी को पता रहता है। तो जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मेहनत करते रहो। संडे के दिन पूरा का पूरा टेस्ट होगा, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए पूरे 50 प्रश्नों का जैसे टेस्ट होने वाला है, जिसमें 20 प्रश्न विशु सर कराएंगे, मैथ का 15 प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न रीजनिंग का रहेगा, और 30 प्रश्न जीके जीएस का रहेगा। ओरिजिनल टेस्ट होने वाला है, तो ये टेस्ट जरूर लगाना, ठीक है ना। इस टेस्ट का आप लोग इंतजार करना। टोटल 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।